Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि हम करंट में चेंज या हीट में चेंज लाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे केमिकल चेंज से। इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे बाय केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन से। क्या तो इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक करंट को हम कन्वर्ट करेंगे केमिकल एनर्जी में, या फिर करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिक करंट में। ये इस चैप्टर में मेन रहेगा। तो सबसे पहले आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन में कुछ बात करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन आपको आना चाहिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल जरूर आता है सिलेबस में। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारे पास में रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड ओम्स लॉ भी हम कह सकते हैं, उसमें पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ। ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा मैं इसमें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमारे पास में था V = RI, वोल्टेज से है, पोटेंशियल से है, और यहाँ हमारे पास में करंट है। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। R इज द रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करने में जो ऑब्स्टेकल, रुकावट डेवलप करे उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। यानी जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही करंट फ्लो करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। न्यूमेरिकल पोर्शन हमें करना है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। L is the length of conductor and inversely proportional to A. A means area of cross section। लेंथ को हम सेंटीमीटर में लेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का सब साइन हटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A। रो क्या है? ये हमारे पास में है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम ये कह सकते हैं रजिस्टिविटी। अब R रेजिस्टेंस था, इसका जो यूनिट होगी वो होगी ओम। ऐसे लिख दीजिएगा, चाहे इसको इस साइन से बना दीजिएगा, ओम। रजिस्टिविटी हमारे पास में यहाँ आ गई। डेफिनेशन क्या आएगी? यदि L is the length of the conductor is 1 centimeter and A, area of cross section is 1 centimeter square, so rho यानी कि resistivity, specific resistance is equal to the resistance offered by this conductor। बड़ा सिंपल है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस सिंपल है, इसको हम G से भी डिनोट करते हैं
कुछ बुक्स में सी से भी डिनोट कर रखा है, आप किसी में मान सकते हैं, यूजुअली जी से डिनोट हमें करना है। एंड दिस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ, मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, आप जी से भी कर सकते हैं, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, रेसिप्रोकल में है ओम इनवर्स, ओम इनवर्स को हम साइमन से डिनोट करेंगे, एस से डिनोट कर देंगे, यानी कि मोहक कहते हैं इसको, या साइमन इनवर्स कर सकते हैं। ये तो सिंपल चीज़ थी। अब बेसिक चीज़ हमारे पास में स्टार्ट होती है जिसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के से डिनोट करेंगे और इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कापा, ये कापा से हमारे पास में एग्जिस्ट हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम इसको सिंपली समझ लें, डेफिनेशन अपना आप समझ में आ जाएगी। हमारे पास में एक कंडक्टर है, मान लीजिए एक कंडक्टर है जिसके तीनों एक्सिस हमारे पास फिक्स है, वो है 1 सेंटीमीटर, चाहे वो ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, चाहे ये एक्सिस हो, तीनों में से कोई भी एक्सिस मिलेगी हमारे पास, वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर के। यानी कि एक तरह से हम ये एक इलेक्ट्रोड बना लिया, दूसरी इलेक्ट्रोड ये बना ली, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही हो गया, 1 सेंटीमीटर ये इलेक्ट्रोड है। इस 1 सेंटीमीटर से, जिसमें दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर है हमारे पास में, तो वो हमारे पास जिस सॉल्यूशन से या जिस कंडक्टेंस वाले सब्सटेंस में जो कंडक्टेंस डेवलप होगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। सो it is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and 1 centimeter length and 1 square centimeter as the area of cross section या हम ये कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब से जो हमारे पास कंडक्टेंस यानी जी या सी डेवलप होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मैंने बताया कि ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सो इट इज मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? इसमें क्या डला हुआ है, इसमें डला हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, या सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम है उसमें, उससे जो कंडक्टेंस डेवलप होगी उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। निकालेंगे कैसे? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी हमने यहाँ डिस्कस कर रखी है।
R इजिकल टू रो L बाई A। तो ये हमारे पास में रो की वैल्यू लगा देंगे, उससे आ जाएगा 1/R। 1 में है, ध्यान रखिएगा, कभी A/L कर दीजिएगा, L/A है। और 1/R क्या था? ये 1/R कंडक्टेंस था, तो हम कह सकते हैं K इजिकल टू कंडक्टेंस। क्या चीज़ है? कंडक्टेंस। और L/A लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेल कांस्टेंट भी कहा जाता है। न्यूमेरिकल में सेल कांस्टेंट वर्ड यूज़ किया गया होगा, तो इसका मतलब है L/A की बात वो कर रहा है। तो L/A दैट इज सेल कांस्टेंट। बड़ा सिंपल है, कोई टेंशन की चीज़ नहीं। तो यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट ऑफ के, ये याद रखनी चीज़ें हैं। ये हो जाएगी 1/R है, तो ओम इनवर्स, और हमारे पास में आ जाएगा ओम इनवर्स के में ये जो सेंटीमीटर है, ये क्या लिया था हमने? यहाँ ले रखा था, ये सेंटीमीटर था, ए था सेंटीमीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये इसकी यूनिट है, याद रखिएगा। इसको हम इनवर्स हटाकर मोहर लिख सकते हैं, साइमन का साइन बनाएंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। यूनिट सबकी याद रखनी है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा जहाँ जहाँ हमने यूनिट की डिस्कशन करना याद रखनी है। ये जैसे अब हमारे पास में जो अभी 2 टॉपिक और साथ में कर लिए जाएं, तब न्यूमेरिकल अच्छी तरह निकल पाएगा। 2 टॉपिक और कौन से हैं? बड़ा सिंपल तरीके से हम डिस्कस करेंगे। वो है हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ध्यान से समझिए, मैं दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैप एम कैप इक्विवेलेंट, कैप मोलर कैप इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट्स जब भी वर्ड आता है तो इस यूनिट में आप नॉर्मलिटी से बात करिएगा, और मोलर आता है तो मोलरिटी तो है ही। क्लियर? ध्यान से इसको समझिएगा। हमारे पास में ये क्यूब बना दीजिएगा, ध्यान से समझना है, बड़ा इजी वे से हम बात कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन जल्दी समझ में आएगी। पीछे वाले के अंदर हमने यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, जो कंडक्टिविटी थी उसमें हमने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस के साथ साथ, चाहे उसकी तीनों एक्सिस में, चाहे एक्सिस ये थी या ये थी, सब 1 सेंटीमीटर थी। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन कितना था? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ हमने ऐसा नहीं लेना, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में बेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, यानी यही एक्सिस लेनी है जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर होंगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, इसमें जो वॉल्यूम हम सॉल्यूशन का डालेंगे, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी हमने मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाए। अब कंसेप्ट आ गया कि सारा का सारा कैसे आ जाएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिएगा ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड ए और ये बी, दोनों का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर। अब मैं इन दोनों को कितना भी ऊंचा कर लूँ या कितना भी दूर कर लूँ, नहीं, दूर नहीं कर सकते बस, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस आना चाहिए 1 सेंटीमीटर। कितना आगे, पीछे या ऊपर कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको
ऊपर कर सकता हूँ कितना भी, इधर बढ़ा सकते हैं ऊपर ताकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाए, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको पीछे और कर दीजिएगा, बस ऐसे पीछे कर दीजिएगा, यानी कि हमारे पास में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर होना जरूरी है। बस अब हमारे पास जो सॉल्यूशन लिया क्या है, सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन लिया है 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का साइन हमने पहले भी बनाया था ए, एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमने 1 मोल में लेना है, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट में। तो इससे जो कंडक्टेंस डेवलप होगी उसका नाम होगा कैपेन होगा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस होगी। और यदि ये सॉल्यूशन 1 नॉर्मल है, मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है। 1 मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 नॉर्मल का मतलब है 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे जो कंडक्टेंस डेवलप होगी उसका नाम है कैप ई क्यू, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बड़ा सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा आसानी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसकी एक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, दूसरे की ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आ जाएगी। हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। किसकी कर रहे हैं? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, समझिएगा। टॉपिक समझ में आ गया? पूरा का पूरा सॉल्यूशन कौन सा? 1 नॉर्मल सॉल्यूशन पूरा का पूरा उसमें आना चाहिए और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए। क्लियर? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ, या ये भी कह सकते हैं जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट था वो आयोनाइज हो चुका है, वो सारे के सारे आयोनाइज प्रोड्यूस जो हुए कहाँ से हुए? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट से हुए हैं। द कंडक्टेंस ऑफ, मैं थोड़ा सा इजी वे में लिख रहा हूँ, जल्दी समझ में आएगा। एग्जामिनेशन में ज़्यादा लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं देनी है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लिखा जाए और वो टू द पॉइंट हो। कभी ये आर्ट्स की तरह नहीं है कि हमें पेज बढ़ने बहुत सारे, हमने टू द पॉइंट लिखिएगा। 1 नंबर का है, 1 या 2 लाइन से मतलब रखता है या फॉर्मूले से मतलब रखता है, वो कहानी नहीं करनी। यहाँ हमें शोले फिल्म की तरह पूरी शोले फिल्म नहीं बारे में लिखनी, ये आर्ट्स का काम है। साइंस में टू द पॉइंट लिखो, मार्क्स फुल आएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी वे में जो एग्जामिनर चाहता है वो बात लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर चेक करते वक्त उसी पॉइंट पर ध्यान रखता है क्या इसने वो बात जो इससे रिलेटेड है वो लिखी है कि नहीं लिखी। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ई क्यों लिख रहा हूँ, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट dissolve in V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास में जो सॉल्यूशन है V सेंटीमीटर क्यूब है। 1000, 2000, 3000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है, यानी 1 लीटर 2 लीटर जितना भी है। कब? when the distance between the electrodes कितना होना चाहिए?
इज 1 सेंटीमीटर, और सारा का सॉल्यूशन उसमें आना चाहिए, तो एरिया बहुत ज़्यादा हो सकता है। एंड द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, कितनी बड़ी भी इलेक्ट्रोड हो सकती है, इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज, कितना लार्ज, दैट होल, WHOLE, HOLE नहीं है, WHO नहीं, पूरा का पूरा, होल ऑफ द सॉल्यूशन, पूरा का पूरा सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम, उसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाए, कोई डाउट ही नहीं है। वहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस में, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में लिख दिया हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट। बड़ा सिंपल तरीके से हम इसको याद रख लेंगे, डेफिनेशन आएगी, फॉर्मूला यूज़ होगा, आप उसको कर सकते हैं। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस की, नहीं कर रहे हम यहाँ, सॉरी, मोलर कंडक्टेंस कर रहे हैं, यानी कि कैपेम की बात कर रहे हैं। कैपेम मीन्स मोलर कंडक्टेंस, सिंपल है। या हम ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि के, इसके बीच में भी हम बात कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो हमारे पास में मोलर कंडक्टेंस, ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बड़ा सिंपल तरीके से याद रखना है, K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, सिंपल आ जाएगा, कोई टेंशन लेनी नहीं है हमें, रिलेशन विद V के साथ रिलेशन देना पड़े तो वो ऐसी चीज़ हमें डिस्कस नहीं करना है। यदि हम ऐसी बात करते हैं तो हम याद करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू V, वॉल्यूम के साथ रिलेशन है, वॉल्यूम नेचुरल है, हमारे पास में मोलर वॉल्यूम है, तो वो मोलरिटी का आ गया हमारे पास। दूसरा रिलेशन है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो इसी से निकलेगा, रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस, सॉरी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये रिलेशन कर रहे हैं। पहले ही हमने ये रिलेशन, जैसे ऊपर क्या किया ऐसे यही आएगा, सिंपल तरीके से आएगा। क्या आएगा, कैप इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी उसमें क्या था, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व, यानी मोलरिटी, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट है, तो नॉर्मलिटी। वही ठीक वैसे इसमें भी इसी का रिलेशन वॉल्यूम से भी कर सकते हैं। अब ये 2 रिलेशन आ गए, तो एक दूसरे का हम रिलेशन कर सकते हैं इसमें। अब रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा, दोनों से, कहाँ से, फ्रॉम कैप एम एंड कैप इक्विवेलेंट, कैप एम मीन्स मोलर कंडक्टेंस और कैप इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वी गेट मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू, मैं मोलर कंडक्टेंस लिख रहा हूँ K इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। अब डिवाइडेड बाई को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये डिवाइडेड बाई था तो जो नीचे वाली वैल्यू होगी ऊपर चली जाएगी, तो ये क्या चीज़ थी, K इंटू 1000, K मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, और ऊपर चली जाएगी नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी ये कैंसल्ड हो गए,
तो हमारे पास में आ गया मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी निकालनी तो आपको आती है, मेरे ही फर्स्ट जो सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने डिस्कशन कर रखा है, अपॉन मोलरिटी। ये रिलेशन आ गया। अब इसको रिलेशन को आपको याद भी रखना है, रिलेशन कभी पूछा नहीं जाता, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, इसके अंदर ध्यान से इसको समझा जाए। मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने कर रहा हूँ जो अपने आप में टफेस्ट है, इससे टफ नहीं मिलेगा न्यूमेरिकल। जो सिलेबस बेस्ड है वो सबसे टफ न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। मैं उसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना है। स्टेटमेंट क्या है? ए सेल, ये न्यूमेरिकल है, उसकी स्टेटमेंट है ए सेल विद एक चीज़ बीच में ध्यान में आ गई, अब ध्यान से समझिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, मैं भूल गया। जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी जो यूनिट है वो है पर ओम, यानी कि इनवर्स ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ई क्यू इनवर्स। इसी तरह मोलर कंडक्टेंस की जो यूनिट थी वो है हमारे पास में ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, क्योंकि मोलरिटी है उसमें नॉर्मलिटी है। ये दोनों ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, यूनिट हैं ये सारी। अब न्यूमेरिकल दोबारा देखिएगा। ए सेल विद n/50 KCl solution show a resistance 550 ohms at 25 degree, at 25 degree। the specific conductivity यानी कि K of n/50 KCl solution at this dilution is 0.002768 per ohm per centimeter। द सेल इज फिल्ड, ये बात ध्यान रखना है, यहाँ से बात इम्पोर्टेंट है ये। द सेल इज फिल्ड with n/10 zinc sulfate solution at same temperature, that is 25 degree, show a resistance 72.18 ohms। calculate molar conductance of zinc sulfate solution। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना है। ये न्यूमेरिकल जितना आसान दिख रहा है उतना नहीं है। न्यूमेरिकल कभी भी निकालना पड़े, आपको ध्यान रहे कि आप उसकी स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। जैसे आप स्टेटमेंट को समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल इतना आसान हो जाएगा। उसका एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले उस न्यूमेरिकल को 2-3 बार पढ़ लेना है, जब तक समझ में नहीं आए जब तक पढ़ना, बशर्ते एग्ज़ाम नहीं हो उस दिन कि एग्ज़ाम में आप पढ़ने लग जाओ लगातार और एग्ज़ाम का टाइम निकल जाए और वो आपको समझ में आए 1 घंटे बाद। नहीं, 2-3 बार पढ़ना है, एग्ज़ाम टाइम में 1 बार पढ़ना है। जैसे ही आप
समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या नहीं भी समझ में आता तो तुरंत सबसे पहला तरीका है गिवन डाटा लिखना। उस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा जो आपको दिख रहा है वो लिख लेना बस। हमारे पास में दो सॉल्यूशन हैं, n/50 का KCl सॉल्यूशन और दूसरा है n/10 का सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का। ये दो इलेक्ट्रोलाइट हैं। इसने किसने KCl, उसने जो रेजिस्टेंस जो ऑफर्ड किया वो 550 ohms किया। किसने? जिसकी नॉर्मलिटी थी n/50। n/50 का मतलब है 1/50। क्लियर? कोई डाउट तो है ही नहीं। और इसी का के यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी n/50 की KCl सॉल्यूशन की वो है 0.002768 पर ओम पर सेंटीमीटर। द सेल इज फिल्ड, यानी कि याद रखना है सेल कैसा है, सेम है, सेम सेल है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसमें कि सेल वो ही है। तो कहता है इस फिल्ड बाई n/10, यानी नॉर्मलिटी है जिंक सल्फेट की 1/10। 1/10 का मतलब है 0.1 नॉर्मल। और इसका जो रेजिस्टेंस बना किसका, जिंक सल्फेट का, वो है 72.18 ohms। ये हमें समझ में आया, हमने ये लिख दिया। जितना कम या ज़्यादा जितना समझ में आ रहा है गिवन डाटा लिख लीजिएगा। तुरंत उसके बाद हमें निकालना क्या है, वो क्या निकालना है, कैपेम यानी कि मोलर कंडक्टेंस किसका, जिंक सल्फेट का। तो आपको मैंने फार्मूला समझाया भी, वो लिख लीजिएगा। क्या था, K ऑफ जिंक सल्फेट इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। दूसरा स्टेप ये है। अब तीसरे स्टेप में देखिए क्या चीज़ आपके पास गिवन डाटा के हिसाब से सारी चीज़ दे रखी है, सारी दे रखी, तो वैल्यू पुट अप करो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैं टफ न्यूमेरिकल ले रखा इसलिए ध्यान से समझिएगा। मैंने तो मोलरिटी तो इसमें गिवन डाटा ही नहीं है, तो मोलरिटी किसकी निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है जिंक सल्फेट की। अरे बड़े सिंपल है, नॉर्मलिटी के साथ रिलेशन वाला याद कर लीजिएगा। वो नॉर्मलिटी ऑफ जिंक सल्फेट इंटू इक्वलेंट वेट ऑफ जिंक सल्फेट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ जिंक सल्फेट। ये रिलेशन है, पहले भी आपको करवाया गया है, नहीं कर याद है, नहीं देख पाए वो पार्ट को यूट्यूब पे, तो अब याद रख लीजिएगा। तो हमारे पास में मोलरिटी आ जाएगी जिंक सल्फेट की, नॉर्मलिटी है हमारे पास 0.1 नॉर्मल। मोलिकुलर मास कितना है सर, नहीं पता। जिंक यहाँ कितना है, नहीं पता। लेड होता तो पता नहीं सर कितना है, नहीं पता। तो मोलिकुलर मास हमने ले लिया x। कितना ले लिया, x। लेकिन अब तो ये तो पता है कि जिंक सल्फेट क्या है, एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। सॉल्ट दिखाई दे रहा हमें यहाँ, हमने प्रोटॉन रिलीज करने में प्रोटॉन दिख ही नहीं रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं दिख रहा है, तो नेचुरल है, सॉल्ट है। और इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का कैसे निकालते थे, मोलिकुलर मास अपॉन पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। सल्फेट पे तो हमें याद है 2 नेगेटिव होता है, तो जिंक पर 2 पॉजिटिव मिला, डिवाइडेड बाई 2। मोलरिटी आ गई जिंक सल्फेट की, कितनी आ गई, 0.05 मोलर। ये वैल्यू आपको यहाँ लगा देनी है, जिंक सल्फेट की यहाँ हमने वैल्यू लगा दी 0.05 मोलर। मोलरिटी तो आ गई सर। अब हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये चाहिए कि जिंक सल्फेट का चाहिए। अब हमें ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये इसका फार्मूला लिख देते, क्या दिक्कत है, फार्मूला लिखते जाइएगा, सारी चीज़ आपको मिलती जाएगी। 1/r जिंक सल्फेट इंटू L/A। L/A क्या है,
सेल कांस्टेंट। क्या चीज़ है? सेल कांस्टेंट। जब दोनों के लिए सेल तो वही है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम मिलेगी। आर तो आपके पास गिवन है लेकिन सेल कांस्टेंट गिवन नहीं है। अरे इसका सेल कांस्टेंट हम n/50 KCl सॉल्यूशन से सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो सेम रहेगी। तो हम पहले क्या करेंगे? कैलकुलेट L/A फ्रॉम n/50 KCl सॉल्यूशन, वहाँ से निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है? वो भी ऐसा ही आएगा। K ऑफ द KCl इक्वल टू 1/R ऑफ द KCl इंटू सेल कॉन्स्टेंट। मैं यहाँ सेल कॉन्स्टेंट लिख रहा हूँ L/A की जगह। तो सेल कॉन्स्टेंट किसके बराबर आ गया? सेल कॉन्स्टेंट इक्वल टू K ऑफ द KCl इंटू R ऑफ द KCl। तो K कितना है KCl का? वो है 0.002768, ये रहा। और R कितना है? 550 ohms। ये भी दोनों चीज़ हमारे पास मिल गई। अब ये जो जब चीज़ मिल जाएगी तो नेचुरल है हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे और कैलकुलेशन करेंगे इसका। तो ये कैलकुलेशन आएगा 1.5224, ठीक है। और ये हमारे पास में है पर ओम, ओम से ओम कट जाएगा, पर सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आप किस में पुटअप करेंगे? यहाँ लगा दें, सॉरी, ये वैल्यू कहाँ लगा देंगे? यहाँ लगाएंगे और K ऑफ दी ZnSO4 निकल आएगा। सो K ऑफ ZnSO4 इज इक्वल टू 1/R। R कितना दे रखा है यहाँ पर? हमारे पास 72.18 इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट की वैल्यू थी ये रही 1.5224। तो हमारे पास K ऑफ जिंक सल्फेट आ जाएगा। यदि इसकी वैल्यू आप पुटअप करते हैं तो ये हमारे पास आएगी 0.02199172। क्लियर? ये आ गई पर ओम पर सेंटीमीटर। बस ये वैल्यू आ गई तो अब ये वैल्यू लगा दीजिएगा। हमने तो यही तो निकालनी थी। कितनी आई वैल्यू? 0.02199172 इंटू 1000। और हमारे पास में कैपेम आ गया जिंक सल्फेट की पूरी वैल्यू हमारे पास में निकल आई। और ये निकलने के बाद हमारे पास में आई 421.8। क्लियर? पर ओम यानी महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दोबारा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में KCl का नॉर्मलिटी दे रखी है, उसकी रेजिस्टेंस दे रखी है, उसी की स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कंडक्टिविटी दे रखी है। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी नॉर्मलिटी दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, उसी की हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला ये है, मोलरिटी निकालना है, नॉर्मलिटी दे रखी है तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे? रिलेशन है मोलरिटी इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट अपॉन मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास नहीं पता तो गिवन डाटा में नहीं है, उसको x मान लिया तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है साल्ट का, तो x/2। 2 इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। जिंक पर अब 2 पॉजिटिव मिलेगा। तो हमारे पास में मोलरिटी निकल गई। मोलरिटी निकल के आई है, वो हमने मोलरिटी रख ली है। अब हमारे पास निकालनी है स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट का निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। ये दे रखा, ये नहीं दे रखा। नहीं दे रखा तो हमारे पास में एक हिंट दे रखे, सेल वो सेम है, तो हम इसकी हेल्प से सेल कांस्टेंट निकालेंगे और इसमें यूज़ करेंगे। इसका निकालने के लिए कैसे कैलकुलेट करा है हमने सेल कांस्टेंट को? K 1/R इंटू सेल कांस्टेंट। जैसे उसका लिया ZnS का लिया था, ZnS4 का लिया था, इसी तरह KCl का लेंगे।
ये वैल्यू हमारे पास 1/r, r की वैल्यू दे रखी है, हमने वो वैल्यू लगा दी और k की वैल्यू लगा दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और सेल कांस्टेंट हमारे पास आ गया। जैसे सेल कांस्टेंट आएगा तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ लगा देंगे। r की वैल्यू गिवन है तो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई इतनी। जैसे k की वैल्यू यहाँ आएगी, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बड़ा सिंपल तरीके से है, कोई इसमें खास टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखा जाए। इस तरह के सभी न्यूमेरिकल निकालने हैं और सबसे टफेस्ट ये था, जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे सब ईजीएस्ट आएंगे। तो एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल निकालते रहिएगा, ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी।